बोले कुश्ती। आप लोग ने कुश्ती देखा होगा ना कई जगह। कुश्ती एक ऐसा एक गेम है जो एक दूसरे को बल से गिराना होता है ना। मारना नहीं होता है परंतु गिराना होता है ना। पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती में विजय तब होता है जब किसी को गिराया जाता है। ठीक है। अब यह पौलुस कहता है कि मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं। इसका मतलब वो खुद गिरा नहीं परंतु उन सारी चीजों को उसने गिराया जो उसके विपरीत में था। तो मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हम लोग क्या के विषय में सीखने जा रहे हैं? कुश्ती के विषय में। सब लोग बोले कुश्ती। पीछे वाला बोले कुश्ती। ठीक है। और दूसरा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दूसरा है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अच्छा, ये दौड़ के विषय में जो यहाँ पर लिखा गया है वो क्या है ना? दौड़ जो है हर एक चीजों का एक तय होता है। जैसे कि एक मकई को फलने का जो दौड़ होता है वो कितना महीने के लिए होता है? मकई कितना महीना में फलता है मालूम है आप लोगों को? कितना? 3 महीना या 4 महीना मकई फलता है। तो मकई का फलने का जो दौड़ है वो कितना महीना? 4 महीना। अगर अन्न को या धान को फलने का जो अवधि होता है वो दौड़ कितना महीना होता है? 6 महीना। एक नारियल का पेड़ को फलने के लिए कितना समय होता है? 7 या 8 साल। तो जो फलने का समय होता है एक दौड़ होता है। क्या होता है? दौड़ होता है। ठीक है। अब हम भी एक विश्वास का बीज से हमने शुरू की और हमारा दौड़ है फलने तक। कहां तक? फलने तक। हमारा दौड़ है जीतने तक। हमारा दौड़ है इनाम पाने तक। तो पहला कुश्ती है और दूसरा दौड़ और तीसरा मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये बहुत ही जरूरी है। मैंने विश्वास की रखवाली की। सब लोग बोले रखवाली। पीछे वाले बोले रखवाली। देखिए, हमारे विश्वास में हमें कुश्ती लड़ना है। हमारे विश्वास में हमें दौड़ना है और हमारे विश्वास को हमें रखवाली करना है। हालेलुया। आप में से हर एक ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन अगर आपको इनाम पाना है अपने विश्वास में, सबसे पहले आपको कुश्ती लड़ना होता है। हालेलुया। और दूसरा दौड़ना होता है और तीसरा हमें रखवाली करना होता है। हालेलुया। ये 3 चीज को हम जब करेंगे तब जब हमारे लिए वो मुकुट परमेश्वर तैयार करेगा जो हम में से हर एक के लिए रखा गया है। आमीन। तो सबसे पहले विश्वास जो है एक बीज के समान होता है। क्या के समान? ये बीज है अभी। ठीक है। और ये बीज हाथों में है। ठीक है। मैंने और आपने जब शुरू में यीशु में विश्वास किया तो मेरे और आपका जो बीज जो था वो ऐसे ही था। यीशु में हमारे बीज एक विश्वास था जो हर दिन बढ़ता है। ठीक है। हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 17 का 20 और 21 पढ़ेंगे और आप फिर से उसी में आएंगे जिससे हमने शुरू किया 2 तिमोथी में। ठीक है। तो मत्ती सुसमाचार 17 का 20 और 21 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जो कुछ तुम नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब तुम्हारे विश्वास की कमी से। विश्वास की। फिर वो कहता है अगर तुम्हारे विश्वास राई के दाने से भी हो। कितना? राई के दाने सारे बीजों में छोटा होता है। तुम्हारे विश्वास राई के दाने से भी छोटा क्यों ना हो, उस विश्वास इस पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ सरक जाए। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं एक हरा भरा पेड़ कैसे होता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कुछ लोग
मैं जब उस नजर से देखता हूं, कुछ लोग का जीवन में मैं हमेशा हरा भरा देखता हूं, कुछ लोग का जीवन बहुत फलदायक देखता हूं, कुछ लोग का जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को देखता हूं, लेकिन विश्वास से होते हुए कुछ लोगों का जीवन में एक सूखापन देखता हूं, जिसमें कोई पत्ते भी नहीं और फल भी नहीं है। कारण क्यों है मालूम है? क्योंकि आपने अपना विश्वास को कभी भी सही प्रकार से उसे पालन पोषण नहीं किया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जिसका कारण वो सुन ले, अगर परमेश्वर के वचन को सही प्रकार से सुनेंगे और समझेंगे और उस बीज को, अपने विश्वास का बीज को अपने देखभाल करेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके जीवन में फलवंत जीवन होगा। हालेलुया। तो सबसे पहले कुश्ती लड़ना है। क्या करना है? किस बात में? कुश्ती लड़ना मतलब हमें किसी चीज को बचाना है, किसी चीज को बचाना है। किसको बचाना है? विश्वास को बचाना है। हालेलुया। सबसे पहले जब आप विश्वास करते हैं तो आपको कुश्ती लड़ना होता है। हमें से हर एक लोग, हम लोग कुश्ती लड़ते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा मलयुद्ध नौ और मास से नहीं है परंतु अंधकार की शक्तियों से। तो जब हम विश्वास करते हैं तब लड़ाई शुरू होता है। अब जिस पौधों को हम दिखाएंगे, फिर से दूसरा पौधा दिखाओ, और दूसरा दिखाओ, हाँ, और दूसरा, हाँ। तो सबसे पहले जब हम पौधा लगाते हैं तो उसे हमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक बाल का जरूरत होता है कि नहीं होता है? क्या बोलते हैं उसको? घेरा का जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि जानवर से उसे बचाना है, मुर्गी से उसे बचाना। तो सबसे पहले मेरे और आपका जो विश्वास है, वो विश्वास में हमें इन सारी चीजों से बचाना है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे बातें आती है। हमें इस फूल को फूलने के लिए हमें धूप से बचाना है, ज्यादा धूप से, ज्यादा बारिश से बचाना है। और हमें इस फूल को हमेशा सुंदर दिखने के लिए हमें इसे हमेशा उसे देख करना है और इन सारे जीव जंतु से बचाना है। हालेलुया। अगर आपके अंदर उस विश्वास का बीज बोया गया है तो आपका उस विश्वास का बीज को सुरक्षा का जरूरत है और उसके लिए आपको कुश्ती लड़ना है। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारा विश्वास को हानिकारक करने वाला चीज क्या मालूम है? वो कीड़ा आलसीपन का कीड़ा है। क्या है? आप जब फूल है आपका घर में बहुत सुंदर खिल रहा है, लेकिन आप काल पानी डालेगा, फिर परसों पानी डालेगा, खिला हुआ फूल क्या हो जाएगा? क्योंकि आप उस फूल में पानी डालने के लिए क्या कर रहे हैं? आलसी कर रहे हैं। आलसीपन हमारे लिए एक बड़ा कीटाणु है, हमारे बीज को नहीं बढ़ने देने के लिए। मैं सब जानता हूं, मुझे जानने का जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में घमंड एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे बीज को कभी बढ़ने नहीं देता है। हमारे जीवन में अभिलाषा का जीवन एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे विश्वास को आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए हमें उसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमारे जीवन से उसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा हमें उस फूल को प्रोटेक्शन करना चाहिए। हालेलुया। और जब हम उसे सुरक्षा के घेरे में लेंगे, उस फूल को कोई कुछ हानिकारक नहीं कर सकता है। आज हमारा आलसीपन, हमारा घमंड, हमारा अभिलाषा का जीवन, हमारा पाप से हमें लड़ाई करना चाहिए। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? क्या के लिए? विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी बातें हैं हमारे विश्वास को, उस बीज को नाश कर सकता है। वह है हमारे जीवन में नशा करने का आदत। नशा करने का आदत ऐसा आदत है जो हमारे विश्वास को खत्म कर देता है। हमारा नकारात्मक सोच हमारा जीवन में हमेशा चिंता, फिक्री, ये सारे चीज उस बीज को दबा देता है। बच्चों में लिखा, एक व्यक्ति बीज बोने के लिए निकला और किसी रास्ता के किनारे पड़ा,
किसी झाड़ी में और किसी पत्थर में पड़ा। आप सब जानते हैं जो बीज झाड़ी में बोया है वो चिंता और फिक्र से वो दब गया। पर आज आपको विश्वास में बढ़ना है तो आपका विश्वास के लिए आपको कुश्ती लड़ना चाहिए। हालेलुया। मैं कई लोगों को चेहरा को बता सकता हूं, आप भारे हुए हैं, आपका पेड़ सूखा है और आपका पेड़ में स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है। फलदायक पेड़ तभी होगा जब आपने पेड़ के लिए उस बीज के लिए आप एक सुरक्षा का कारण बने। हालेलुया। मसीह जीवन केवल क्रिश्चियन हो जाए, बपतिस्मा लिया तो विश्वास से होना नहीं है। मसीह जीवन हर दिन का लड़ाई का जीवन है। हालेलुया। मसीह जीवन हर दिन का एक कुश्ती लड़ने का जीवन है। मुझे गुस्सा से कुश्ती लड़ना है, मुझे अशुद्ध खाने पीने चीज से कुश्ती लड़ना है, मुझे अभिलाषाओं से कुश्ती लड़ना है, मुझे घमंड से कुश्ती लड़ना है, मुझे अच्छेपन से कुश्ती लड़ना है, मुझे हर दिन कुश्ती लड़ना है। मसीह जीवन एक टैग लेकर घूमना नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं। मसीह जीवन विजय जीवन जीना है तो हर दिन का लड़ाई का जीवन होता है। हालेलुया। आप इसको फूल तो आपने लगा लिया, लेकिन चारों तरफ में देखिए ये लोग इनके लिए हानिकारक बैठा हुआ है। बाइबल लिखा है शैतान एक सिंह के समान तुम्हें फाड़ खाने के लिए बैठा है बोल के बोल रहा है। मेरा आपका जीवन हर दिन का लड़ाई का जीवन है और हम तैयार के साथ हम उस लड़ाई को लड़ेंगे तो हमारा विश्वास का जो पेड़ है वो हरा भरा हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर में जो विश्वासी जीवन केवल प्रार्थना कराने का जीवन नहीं है। विश्वासी जीवन आपका घर गाड़ी पैसा के लिए जीवन नहीं है। विश्वासी जीवन एक फलवंत का जीवन है। हालेलुया। विश्वासी जीवन केवल संसार के आशीष को पाने के लिए नहीं है। विश्वास के जीवन का शुरुआत जैसा भी अंत जो है जीवन का मुकुट पाने के लिए। हालेलुया। तो प्रियो आज थोड़ा सा याद करिए आपका विश्वास का पेड़ कैसा है। बच्चों लोग ध्यान से सुनो, बाहर इधर उधर मत जाओ। आपका विश्वास का पेड़ कैसा है? क्या बिना सुरक्षा घेरे में है? क्या आपका विश्वास का पेड़ को चारों तरफ से घेरा तो नहीं है? जीव जंतु आकर आपका पेड़ को नाश तो नहीं कर रहा है? क्या आपने विश्वास का पेड़ को सुरक्षा दिया कि नहीं दिया? आपके हाथ में है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप अपने विश्वास की रक्षा नहीं करेंगे, शैतान आपका विश्वास को उठा ले सकता है। हालेलुया। बाइबल लिखा है पत्थर में गिरा हुआ बीज कौवा के ले गया। शैतान आपको बढ़ने नहीं देता है। लेकिन आज जो वचन सुने हैं उन सारी चीजों से आप तैयार होंगे। प्रभु मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं, मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। यीशु हमें विजय देने के लिए तैयार है, हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है, हमें स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। और दूसरा होता है दौड़ को पूरी करना। दौड़ को पूरी करना। देखिए जब आप दूसरा दिखाओ, जब आप किसी चीज को आप लगाते हैं, दूसरा पहले होता है जब आप बीज बोते हैं तो आप उसके लिए उस जब तक वो फल ना दे उसके लिए क्या करते हैं? आप देखभाल करते हैं। हालेलुया। उसके लिए पानी डालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? और खाद डालते हैं। आपने घेरा तो किया, लेकिन दूसरा स्टेज क्या है? उसे पानी डालते हैं, उसे खाद डालते हैं, ताकि वो बीज जो है वो पेड़ के समान आगे बढ़े। हालेलुया। प्रियो दौड़ आपको परमेश्वर ने मुझको आपको जो दौड़ दिया है, बाइबल लिखा है धीरज से दौड़े। हालेलुया। और आपने विश्वास ऐसे दौड़े कि इनाम जीत ले। हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूं अपने विश्वास को और सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उस विश्वास को दौड़ को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे खाद डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी डालना चाहिए। देखिए कितना सुंदर है ना, पानी आ रहा है। और दूसरा उसे खाद डालना चाहिए। हालेलुया। क्या है ये पानी और खाद? पानी और खाद ध्यान से सुनिए। प्रभु को संगति में सोइए मत। मुझे देखकर आप एक दूसरे को थोड़ा हिलाइए। सामने में जितने भी लोग एक दूसरे को हिलाइए। मैं देख रहा हूं कुछ लोग सो रहे हैं, पीछे में बैठे लोग आंख बंद करके मत सोइए। हालेलुया। पता चलता है कि पेड़ में पानी नहीं है। पेड़ में क्या है? वो खाद परमेश्वर का वचन। क्या है? क्या है? पानी
उसकी संगति है। हालेलुया। जो आपको हरा भरा करता है, जो आपको, लेकिन आज आप अपने आप को सोचिए, क्या मैं एक सूखा पेड़ तो नहीं हूं? मैं उस खाद को, उस संगति को मैं आप अपने जीवन में कितना महत्व दे रहा हूं? क्या आप अपने विश्वास का दौड़ को किस तरह पूरा कर रहे हैं? चर्च में आ रहे हैं, बस आधा दिमाग इधर, आधा अपने दिमाग घर में लेके जा रहे हैं। आप कभी भी एक फलवंत पेड़ नहीं हो सकते। हालेलुया। कभी भी एक हरा भरा पेड़ नहीं हो सकते हैं। फिर विश्वासी जीवन ये नहीं कि आप संसार की चीजों को उपलब्धि करना। विश्वासी जीवन यह है कि आपका विश्वास को रक्षा करते हुए परमेश्वर के पाने वाला इनाम को पाना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है। हालेलुया। कोई भी किसी को जीत जाने के बाद कितना खुशी होता है? मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है। आमीन। दूसरा कहता है, मैंने दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। मैंने जो परिश्रम करना था, विश्वास में मैंने, मुझे जो खाद लेना चाहिए था, जो पानी लेना चाहिए था, और उतना ही नहीं, मैंने सारे वचन को पालन किया। हालेलुया। उसके आज्ञा को पालन किया मैंने। जिसको क्षमा देना था मैंने क्षमा किया, जिसको सेवा पहुंचाना था मैंने सेवा किया, जिसको भलाई करना था मैंने भलाई किया। मैंने वचन को सुना, वचन को पालन किया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, वचन के अनुसार में चला, मैंने एक गवाही जीवन को जिया, मैंने यीशु का प्रचार को लोगों के बीच में किया, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। पौलुस ने जो जो किया वो कहता है, मैंने यीशु मसीह में अपना दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। खाद डालने में हो, पानी डालने में हो, भलाई करने में हो, सेवा करने में हो, प्रार्थना करने में हो, गवाही देने में हो, सुसमाचार सुनाने में हो, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। जब कोई अपना लड़ाई को जीतता है और अपने दौड़ को पूरा करता है, उसे वो आनंद जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। आमीन। प्रिय, हमें से हर एक जीवन में एक लड़ाई है और हमें से हर एक जीवन में एक दौड़ है। इसलिए पौलुस कहता है, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, इनाम उसी को मिलता है जो विजय होता है। हालेलुया। वैसे दौड़ो कि इनाम पाओ। आमीन। इसलिए प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, वास्तविक प्रभु का विश्वास में घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी, शादी, ये सब कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब रखता है मेरे विश्वास को कुश्ती लड़ना है, मैं अपना दौड़ को पूरा करना है और अपने विश्वास को रखवाली करना है। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, एक लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा लंबा है पढ़ने में। परमेश्वर का हीरोज जिसने विश्वास का दौड़ को पूरा किया, कितना लोग सुनना चाहेंगे? हालेलुया। हम लोग इब्रानी पत्री 11 का 1 से पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। विश्वास का दौड़ में दौड़ को पूरा किया हुआ हीरोज, हीरोइनों को हम प्रभु में वचनों से सुनेंगे, कैसा उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया और उन्होंने कैसा आशीष को पाया। इब्रानियों 11 का 1 से पढ़ेंगे। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। हाँ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता ना मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन्हें उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे नीरस में लेने वाला था, और यह जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नीनवे वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बोने वाला परमेश्वर है। बस, और उसके नीचे भी पढ़ते जाएंगे तो विश्वास 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 के विषय में लिखा है। हालेलुया। ये लोग विश्वास के हीरोज हैं जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा अद्भुत काम किया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अब्राहम, विश्वास के द्वारा दाऊद, विश्वास के द्वारा हनोक, विश्वास के द्वारा अब्राहम, है ना, ये सारे विश्वास के हीरो थे। लेकिन आपका जनरेशन में क्या होना चाहिए? विश्वासी से ज्योतिष भाई ने प्रभु को विश्वास किया। उसी तरह आज का दौर में हमने विश्वास किया और हमारे नामों को तुलना करेंगे तो हमारा विश्वास अभी कहां तक पहुंचा। हालेलुया। विश्वास से नूह ने जहाज को बनाया। आमीन। विश्वास से अब्राहम ने अपने घर परिवार को छोड़कर अपने परिवार के साथ ऐसे जगह में गया कि उस देश के विषय में वो ना जानता था। विश्वासी से अब्राहम ने अपने बेटा का बलिदान किया। आमीन। वो विश्वास कहाँ है? मेरे और आपके जीवन में है। हालेलुया। क्या है ना आपके पास वो विश्वास? मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल में इब्रानी पत्री 12 का 1 से पढ़ेंगे, वो हीरोज के बाद वो हमारे विषय में कहता है। इब्रानी 11 का 1 पढ़ेंगे, इब्रानी 12 का 1 पढ़ेंगे, वो सारे हीरो का लिस्ट पढ़ने के बाद परमेश्वर पौलुस हमारे विषय में बोलता है। पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हाँ, गवाहों का बादल, ध्यान से सुनिएगा प्रभु के लोग। गवाहों का बादल क्या था? इब्रानी 11। हालेलुया। वो गवाहों का बादल था। अब्राहम से लेकर नूह से लेकर वो गवाहों का बादल था। वो गवाहों का बादल आज भी आपको घेरे हुए हैं। और तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक, आज के समय में हमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें रोकता है। हालेलुया। क्या रोकने वाली क्या है? वस्तु। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, मनोरंजन हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, रोकने वाली वस्तु क्या है? वो वस्तु, पैसा, रोकने वाली वस्तु। ऐसी चीज हमारे विश्वास को आगे बढ़ने के लिए रोकना है, रोकने वाली वस्तु। और उलझाने वाले पाप को दूर करके। उलझाने वाले क्या? उलझाने वाले पाप। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु का प्रेम तो मेरे पास है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मुझे प्यार कर रहा, तो मैं उसे जवाब दूं कि नहीं दूं। उलझाने वाले पाप, और वो पाप ऐसा उलझाएगा कि आप उस धारा को निकाल नहीं सकते। आपको रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप उस फल को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है पौलुस? पढ़िए। वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कैसे दौड़े? धीरज से। उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। क्या बनना चाहते हैं? कितना बनना चाहते हैं? क्या फलना चाहते हैं? वो जो रुकावट है आपके जीवन में, आज निर्णय कीजिए, प्रभु उलझाने वाली वस्तु को, वो वस्तु को, वो पाप को मैं अपने जीवन से दूर करता हूं ताकि मैं फलवंत हो सकूं। हालेलुया। जो कुछ आज मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है, चाहे वो आलसीपन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घमंड हो,
चाहे वो पाप हो, अभिलाषा हो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज मुझे बढ़ने नहीं देता है, जो चीज मुझे आगे जाने नहीं देता है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का योजना है, वचन में लिखा है, मेरी महिमा ऐसी से होती है तुम बहुत सारे फल लाओ। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें निर्णय करना है कि फलवंत जीवन जीने के लिए उन सारी चीजों को हमें छोड़ना है ताकि एक फलवंत जीवन जी सके। हालेलुया। तो हमें कुश्ती लड़ना है, दूसरा हमें दौड़ना है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, हमें रखवाली करना है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है क्या करना है? कई लोग हमेशा ऐसा प्रार्थना करता है, प्रार्थना करो मैं गिर ना जाऊं, प्रार्थना करो मैं, आपका विश्वास को आपको रखवाली करना है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमें से हर एक का जीवन एक संघर्ष है कि हम अपने विश्वास को कैसे रखवाली करें। अगर आप रखवाली नहीं करेंगे अपने विश्वास को, तो हो सकता है दुनिया में आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन विश्वास में आप हार सकते हैं। हालेलुया। रखवाली का मतलब देखभाल करना है। क्या करना है? रखवाली का मतलब क्या मालूम है? आप में से कई लोगों ने शायद बीमा कराया होगा, है ना, इंश्योरेंस भी कराया होगा। वो कब के लिए? हाँ, मरने के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद, है कि नहीं? LIC बोलते हैं ना, लेकिन हम उसको बोलते हैं लाइफ इन क्राइस्ट। हमें जीवन में भी और जीवन का बाद में भी। तो डिपॉजिट जो होता है, रखवाली जो होता है, अभी के लिए नहीं है, भविष्य के लिए। हालेलुया। कब के लिए? और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हर एक एक्टिविटी जो प्रभु में आप करते हैं ना, वो आपका उस पेड़ को फलने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है। हालेलुया। जैसा कि अपने विश्वास को देखभाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हर दिन आप चाहते हैं, प्रभु मेरे विचार और मेरे मन में ऐसे कोई बात तो नहीं कि तेरे विरोध हो। आप अपना विश्वास को देखभाल कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप किसी फूल को देखभाल करते हैं, कोई आकर उस फूल को तोड़ दे या फिर कोई जानवर खा ले तो कितना दुख लगता है ना? लेकिन आज अपना मन के विषय में सोचे, अपना विश्वास को क्या देखभाल कर रहे हैं। हालेलुया। उस विश्वास को आपको देखभाल करना है, ध्यान देना है। क्या करना है? और संभालना है। क्या करना है? संभालना है। क्योंकि शैतान चाहता है कि आपके विश्वास को भंग करना है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई लोग परिवार की समस्याओं से, चिंता से, धन की लालच से, अपने विश्वास से भटक गए हैं। और प्रभु को वचन में लिखा, रुपया का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है, और जिसे प्राप्त करने के लिए कईयों का विश्वास से भटक कर नाना प्रकार के अभिलाषाओं में छंदे हुए। हालेलुया। रक्षा करना है। हालेलुया। प्रभु खाने दे रहा है, धन्यवाद। पहनने दे रहा है, धन्यवाद। मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरे विश्वास को नुकसान का कारण बन सके। हमेशा अपने विश्वास को रखवाली करना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं हर दिन अपने आप को कूटता हूं, पीटता हूं, अपने वश में करता हूं, ऐसा ना कि दूसरों को प्रचार करो और मैं खुद क्या हो जाऊं, निकम्मा ठहराऊं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने विश्वास को रखवाली करना है, संभालना है। और कैसे संभालना है? आपकी बीमारी के समय। हालेलुया। बीमारी के समय हम जल्दी डगमगा जाते हैं कि क्या प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, है ना? कोई हमारे जो प्रार्थना नहीं सुने दे रहा है, हमारे दुख के कारण, हमारी निराशा के कारण हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी संघर्ष आप यीशु मसीह होकर करेंगे, उन सारी बातों का आशीष प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हमारे आंसुओं को कुप्पे में भर के रखा है, वचन में लिखा है। इसलिए पौलुस क्या कहता मालूम है? मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है। हालेलुया। मैंने इस दौड़ को पूरा किया है और मैंने विश्वास को रखवाली किया है। क्यों? दुख, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति, समस्याएं, अकाल मेरे पास में आया, लेकिन मैंने विश्वास को प्रभाव होने नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्या मुझे मसीह का प्रेम से कौन अलग कर सकता है, या मुझे परमेश्वर का प्रेम से कौन दूर कर सकता है? क्या गहराई, क्या दुख, क्या नंगाई, क्या अकाल, क्या बीमारी,
वो हर प्रकार के दुखों का लिस्ट को बयान करता है। कहता है जाड़ा में, ठंडा में, भूखा में, कोड़े खाने में उसने अपने विश्वास को खोने नहीं दिया। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को रखवाले किया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, वो ऐसा परिस्थिति आता है, क्या मैं पीछे चला जाऊं, क्या मैं हट जाऊं, क्या मैं दूर चला जाऊं, क्या मैं चर्च छोड़ दूं, क्या, ऐसा कई बातें आता है। उस समय क्या करना मालूम है? आपको गीत गाना है, मेरा विश्वास स्थिर रहेगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हालेलुया। मेरा विश्वास स्थिर रहेगा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़े आने आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरा विश्वास स्थिर रहेगा, मेरा विश्वास स्थिर रहेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा विश्वास स्थिर रहेगा। विश्वासी, मैं आज आपके बात बोलना चाहता हूँ, मसीह विश्वास का दौर शुरुआत बड़ा बात नहीं है, अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। दुकान आपने बहुत सुंदर अच्छा खोला, 6 महीने बाद बंद कर दिया, ये विश्वास नहीं है। विश्वास अंत तक धीरज धरे। जब आपने बपतिस्मा लिया तो कुछ शब्द आपको बोला गया था, क्या आप अपने हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करते हैं? हाँ। दुख में, कष्ट में, विपद में, आफत में प्रभु को छोड़ेंगे तो नहीं। क्या जीवन के अंत तक उसके क्रूस उठा के उसके पीछे चलेंगे? हाँ, तब आपको वापस मिल जाएगा। और वो जो शब्द का जो हर एक सबूत का जो आपके कान में हमेशा आना चाहिए। हालेलुया। विश्वास का परिणाम संसार की आशीष नहीं है प्रियो। विश्वास का परिणाम संसार की चीज नहीं है प्रियो। विश्वास का परिणाम अनंत काल का जीवन है। आमीन। स्वस्थ आदमी भी एक दिन मरेंगे और बीमारी आदमी भी एक दिन मरेंगे। धनी आदमी भी एक दिन मरेंगे और एक टाइम की रोटी खाने वाला आदमी भी एक दिन मरेंगे। वो बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात विश्वासी के रहने में है। बड़ा बात तो अपने दौड़ को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। इसलिए हमें उस विश्वास का दौड़ को पूरा करना है। वचन में लिखा है, वचन संग्रह 1:3 में हम जब पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर बातें वहां पर लिखा है। एक बार पढ़ें। वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। अच्छा, पत्ते मुरझाते क्यों लिखा है? फल मुरझाते होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ का जो परिचय है ना वो पत्ता से होता है। हालेलुया। अच्छा, पत्ता जो है पेड़ में होता है कि डाली में होता है? कहाँ में होता है? यीशु ने क्या कहा? मेरा पिता किसान है, सच्चा दाखलता, और तुम मेरे। और जो डाली नहीं फलती उसे क्या करता हो? हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें इसलिए चुना है कि एक फलवंत जीवन जीने के लिए चुना है। कि तभी हो सकता है जब हम बहती नाली के किनारे बैठे, वो संगति है। हालेलुया। उस नियमों को पालन करें जो परमेश्वर वचन में दिया है। हमें क्षमा करना है लोगों को, हमें नम्र बनना है, हमें लोगों को सेवा करना है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। बाइबल में लिखा है तुम्हारी सारी कमाई का 10वां परमेश्वर को देना है, उसकी आज्ञा को पालन करना है। वो एक खाद डालने के समान है आपके विश्वास को। आप जो परमेश्वर को देते हैं वो परमेश्वर वैसे नहीं छोड़ेगा, वो आपके दिए हुए में कई गुना वापस करेगा। इसलिए पौलुस कहता है मैंने विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ा है, मैंने उस दौड़ को पूरा किया, जो कुछ मुझे करना था। वो सुसमाचार सुना था मैंने सुनाया, गवाही देना था मैंने किया, दुख सहना था
परमेश्वर को देना था मैंने दिया, जो भी कुछ किया मैंने अपने विश्वास का दौड़ को पूरा किया। हालेलुया, मैंने अपने विश्वास का रखवाली किया, अब मेरे लिए जीवन का मुकुट है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों का जीवन को मैं कैसे देखता हूं, क्षमा करें लेकिन दिखाना जरूरी है। ये देखिए पेड़, क्या है? कई सालों से सेवा आ रही है, लेकिन एक भी फल नहीं। फल तो क्या, पत्ता भी नहीं। इसलिए हम साथ में गीत गाता, सूखा पत्ता जैसा सूख जात हो, सूखा पत्ता जैसा सूख जाता, स्वीकार भी करता है। ऐसा मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु को नहीं दिया है। ऐसा मसीह जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। हमें नहीं, हमको परमेश्वर ने कैसा मसीह जीवन देने के चुना है मालूम है? उसको देखो ऐसा। हालेलुया, मसीह जीवन में फलवंत का जीवन है। हालेलुया, मसीह जीवन। ओ, एक पेड़ में फल आने से किसान कितना खुश होता है। हालेलुया, मसीह जीवन एक फलवंत का जीवन है। जो कुछ इस संसार में सब रह जाएगा प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारा विश्वास में जो हम कुश्ती लड़ेंगे, हमारे दौड़ को पूरा करें, हम अपने विश्वास को सुरक्षा करेंगे, उसका इनाम परमेश्वर हमें देगा। हमें से हर एक को परमेश्वर एक फलवंत का जीवन जीने के लिए चाहता है। लेकिन आज हमें से कई लोग सूखा पेड़ के समान हैं। प्रियो, मैंने अपने जीवन में कई बार देखा, कई विश्वासी को जीवन में कभी उन्नति नहीं देखा। मैंने आर्थिक समस्या में हो, भौतिक समस्या में हो, किसी चीज में मैंने उन्नति नहीं देखा है। सूखा पेड़ के समान देखा है। अभी चर्च में आ रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं, वो सूखा पेड़ के समान है। माफ कीजिएगा, कब सेवा का खत्म होगा बोलकर सोच रहे, वो भी सूखा पेड़ के समान है। हमेशा एक दूसरे को बात करो, वो भी सूखा पेड़ के समान है। सेवा में आकर मोबाइल देख रहे हो, सूखा पेड़ के चिन्ह है वो। आप परमेश्वर के वचन को आप महत्व को नहीं जानते हो, सूखा पेड़ के समान है आप। याद कीजिए, बाइबल लिखा, जो पेड़ फल नहीं देती है उसके नीचे उलाड़ा रखा है। हालेलुया। पूरी दुनिया में जितना भी आप कामयाब हो, अगर मसीह में आप कामयाब नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। मसीह ने हमें जयवंत फलवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है। 2025 हमारे फलवंत के जीवन है। 2024 मैंने जैसा भी बिताया, इन 25 मैं फल फूलने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। आज अपने आप को देखें, अपने विश्वास के जीवन सूखा पत्ता के समान तो नहीं है, एक सूखा पेड़ के समान तो नहीं है। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है, किसी व्यक्ति ने अपने बाड़ी की रखवाली करने के लिए किसी किसान को दिया था, और वो अपने समय में जब आया तो सभी वृक्ष फलते हुए देखा, परंतु एक अंजीर का वृक्ष को देखा, उसमें फल नहीं, जबकि कई सालों से उसे देखभाल किया जा रहा है। तो मालिक कहता है, मुझे लगता है इसने यहाँ बाड़ी को, जमीन को ढांक के रखा है, मैं इसे काटना चाहूंगा क्योंकि वो अभी तक फल नहीं दे रहा है। तब किसान कहता है, मालिक मुझे और एक साल दो, मुझे और एक साल दो, मैं इसमें अच्छा खाद डालना चाहता हूँ। मुझे और एक साल दो, मैं इसमें अच्छा पानी डालना चाहता हूँ, ताकि अगले साल फल हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हर समय आपके इंतजार करता है। मैं एक पास्टर होने के कारण मेरे जीवन में आप सभी का उपलब्धि के लिए गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन आपके जीवन के द्वारा फलवंत हो, ये मेरी आशा है। हालेलुया। आप संगति में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, उपास में बढ़े, आत्माओं का वरदान आपके जीवन में पूरा हो, ये मेरी आशा है। कई बार मेरा शब्द आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि मैं डांट रहा हूँ, नहीं प्रिय, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भौतिक के साथ साथ आप आत्मिक में आगे बढ़े और आपका जीवन हरा भरा हो और एक फलवंत जीवन जीने पाए, एक ऐसा जीवन जो हम सब के लिए, जो मुकुट परमेश्वर ने तैयार किया है, हमें मिल जाए। हालेलुया। तो आइए हम अपने आप को थोड़ा एहसास करें आज, प्रभु मैं कैसा एक पेड़ हूँ जिसमें कोई फल नहीं, ऐसा पेड़ हो जिसका पत्ता सूख रहा, ऐसा पेड़ हो। परमेश्वर और एक बार आपको मौका देना चाहता है। आइए हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर हमें फलदायक फल